हम सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं आज, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आउट ऑफ 5, जिसमें आज की हमारी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन जो रहेगी वो रहेगी डीकम्पोजिशन। बेटा जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने की थी कि एक या एक से ज़्यादा या दो से भी ज़्यादा छोटे छोटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा रिएक्टेंट, बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, उसको हमने कॉम्बिनेशन नाम दिया था। इस टाइप की रिएक्शन में जिसको डीकम्पोजिशन नाम दिया है, ये बिल्कुल उसके रिवर्स है, कॉम्बिनेशन के बिल्कुल रिवर्स है। यानी डी मतलब टूटना, ब्रेक होना। डीकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका टुकड़ों में टूट जाना, ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हेन वन बिग मॉलिक्यूल is break into two or more than two smaller molecules। जब एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, डीकम्पोजिशन कहलाती है। डीकम्पोजिशन बेटा ये डीकम्पोजिशन कई तरीके से हो सकती है। हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर कितने प्रकार की डीकम्पोजिशन हम पढ़ सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन कितनी हैं? टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका थर्मल डीकम्पोजिशन। बेटा जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान बताया था कि किसी रिएक्शन को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं तो उस रिएक्शन का नाम आपने रखा था फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर मीडियम की मदद से किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं तो उसी के आधार पर हम डीकम्पोजिशन को डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल वर्ड बेटा यहाँ पर हीट के लिए रखा गया है, यानी आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को हीट की मदद से ब्रेक कर रहे हो, हीट की मदद से उसको डिकम्पोज कर रहे हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट की मदद से आप उसको ब्रेक कर सकें। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, जैसे PbNO3 होल ट्वाइस। बेटा फॉर्मूला बेशक से आपके लिए नया है, लेकिन आपने इसको 9th क्लास में बनाना सीखा है। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब इस लेड नाइट्रेट को बेटा हम देखो ब्रेक करेंगे। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो अकॉर्डिंग टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ब्रेक करना, हम इसको ब्रेक करेंगे। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट की मदद से यानी कि थर्मल मदद से यानी हीट अप्लाई करके इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस में O2 ऑक्सीजन। हमें ये सारी चीज़ें यहाँ से ब्रेक करने के बाद मिलेंगी। देखिए डेफिनेशन में भी क्या लिखा है, when one big molecule is break into 2 or more than 2 smaller molecules में ब्रेक होना, एक से ज़्यादा में हो सकते हैं, 2 में हो सकते हैं, 3 में। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल में ब्रेक हुए हैं? 3 मॉलिक्यूल में। यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल जब हीट की मदद से 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है तो हम उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन को लिखते वक्त
या लिखने से पहले आप इसकी बैलेंसिंग पर ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए चेक करते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। लेड के एटम दोनों तरफ क्या है, सिंगल हैं। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, ज़रा ध्यान देंगे आप, कितने हैं, 3, और यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा बेटा। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन हैं, 2, ठीक है, 2 4, यहाँ पर कितने हो गए बेटा, 6। तो आप इसको नहीं 2 ही रखेंगे तो कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 हो गए। आप इसको बैलेंस ऐसे कर सकते हो, इसके आगे 2 लगा दो, 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 ऑक्सीजन, हमारे पास 4 यहाँ पर होगी, 4 2 8 और 2 10, कितने हो गए, 6 2 12 हो गए। तो हमें कितनी और चाहिए, हमें 2 और चाहिए। हम इसके आगे 2 और लगा देते हैं, कितने हो गए बेटा, 4 और 4 8 और 2 कितने हो गए, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4 4 4 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, 3 2 6 6 और 2 12, इसके आगे 3 लगा दो, 3 और 4 10 10 2 12। तो ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी बेटा, बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी वन रिएक्शन। इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इसके बेटा जो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तौर पर मिलते हैं। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल और है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसको बेटा फिर से हम हीट की हेल्प से ब्रेक करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स KCl प्लस में O2। ये रिएक्शन KCl प्लस O2 बना रही है। तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट की मदद से डिकम्पोज कर रहे हैं तो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन। फिर वही हमें इसको बैलेंस करना है, पोटेशियम क्लोरीन दोनों तरफ एक एक ही है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2। हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2 × में 3 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × में 2 6 और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बिना बैलेंसिंग के हमारी कोई इक्वेशन कामयाब नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, जब हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को किसी रिएक्शन के अंदर हीट की हेल्प से ब्रेक करते हैं, 1 से 2 से या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं ब्रेकिंग में, उस प्रकार की डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द नेक्स्ट डिकम्पोजिशन इज, सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन होती है बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन सेकेंड टाइप की बेटा डिकम्पोजिशन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स सनलाइट, लाइट हो सकती है बट हम यहां पर सनलाइट को प्रेफरेंस देते हैं। थर्मल मीन्स हीट, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट को आप एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल लाइट की मदद से डिकम्पोज हो रहा हो, उस प्रकार की रिएक्शन को बोला जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल AgCl सॉलिड डिकम्पोजेज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज हुआ। Ag सॉलिड, Cl2 गैस, हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस यहां से मिले आफ्टर डिकम्पोजिशन। AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा, ये बेटा एक एक्टिविटी भी है, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है कि एक चाइना डिश एक बाउल होता है चीनी मिट्टी का बना हुआ, एक चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लीजिए।
पाउडर होता है वाइट। सिल्वर क्लोराइड का आप वाइट पाउडर लीजिए, आप इस प्लेट को, इस कटोरी को धूप में रख दीजिए। धूप यानी सनलाइट, सनलाइट में रखेंगे। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर ग्रे कलर का कुछ पाउडर ही रह, कुछ पाउडर जो है वो ग्रे कलर का रह गया। आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि यहाँ से जो गैस है वो इवोल्व हो चुकी, लेकिन रिएक्शन पूरी हुई है। इस बात का पता कैसे चलेगा? ग्रे कलर के पाउडर के साथ। वो ग्रे कलर किसका है? वो ग्रे कलर है सिल्वर का। तो हमें पता चला कि जब हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड था और हमने उसको धूप में रखा यानी सनलाइट में रखा, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने पर क्लोरीन गैस तो वहाँ से इवॉल्व हो गई और पीछे बच गया सिल्वर। सिल्वर का ग्रे कलर इस बात का प्रमाण है या इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका सिल्वर ही वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट है। इवोल्यूशन ऑफ गैस आप वहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते। तो हमारे कितने प्रोडक्ट बन गए? 2। एक सिंगल मॉलिक्यूल से 2 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिले। इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें लाइट की मदद से हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकिंग। डिकम्पोजिशन इज सेम, ब्रेकिंग। बेटा आप जैसे मान लीजिए ये एक चौक है, चौक है, मैं इसको टुकड़ों में तोड़ रही हूँ, ऐसे तोड़ दिया, इट इज जस्ट ब्रेकिंग, इट इज नॉट डिकम्पोजिशन। ये ब्रेकिंग है, ये डिकम्पोजिशन नहीं कहलाती। लेकिन अगर मैं इस चौक को गर्म कर दूं, इस चौक को अगर मैं गर्म करती हूँ और इसमें से कुछ इवॉल्व होता है, कुछ और बनता है, किसी और प्रकार का सब्सटेंस यहाँ से क्रिएट होता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। किसी भी चीज़ का, किसी भी बड़े मैटर का टुकड़ों में टूट जाना। नॉर्मल लाइफ में एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप लोग वेजिटेबल मैटर को या फिर जो हमारे फ्रूट पिल्स होते हैं या बचा हुआ खाना होता है, आप उसको एक गड्ढे में डाल देते हो। ठीक है, आपने देखा होगा, जिसको हम वेजिटेबल गार्बेज बोलते हैं, हम एक गड्ढे में डाल देते हैं और हम उस ढक्कन को, उस गड्ढे को ढक देते हैं। कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हम उस गड्ढे को खोल कर देखते हैं तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस महसूस होती है, भाई गर्माहट निकल रही है। और वहाँ पर क्या मिलता है? क्या अभी भी केले का छिलका वैसे का वैसा है? क्या अभी भी आम का छिलका वैसा है? नहीं है ना। वो चीज़ें क्या बन चुकी हैं? छोटे छोटे ग्रे मैटर, यानी कि कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। हम उस ग्रे मैटर को, उस ब्लैक मैटर को मैन्योर कहते हैं। मैन्योर यानी कि आप उसको खाद बोलते हो। अगर आप उसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक नहीं खोल कर देखते हो तो आपको वहाँ से क्या मिलता है? मिट्टी। कहाँ चला गया आपका सारा ऑर्गेनिक वेस्ट? आपका सारा ऑर्गेनिक वेस्ट बेटा छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया। दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। वहाँ से कन्वर्ट हमें होकर जो भी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। तो ये जो है ये केमिकल डिकम्पोजिशन है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का ब्रेक होना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाना और जिसके अंदर कुछ चेंजेस भी ऑब्जर्व हों, दैट इज कॉल्ड केमिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में हमने सेकेंड टाइप की, फर्स्ट टाइप थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हीट की इवोल्यूशन या हीट की नीड होती है। दूसरी टाइप थी हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर लाइट की नीड होती है। सनलाइट की नीड से हम किसी भी चीज को डिकम्पोज कर सके। ऐसे ही हम देखते हैं थर्ड टाइप जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा ब्लैक बोर्ड रब करूंगी, आप एक बार इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इट वेल एंड गुड, एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। हाँ जी बेटा, हो गया होगा नोट डाउन। चलिए थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत छोटे छोटे 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं।
कभी भी डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें ये जो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है बहुत आराम से करनी है, अच्छे से करनी है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। आई होप अभी तक के दोनों आपको समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो प्लीज मुझे बता दें। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बेटा यहाँ देखो ये शब्द क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रो शब्द अगर हमारे सामने कहीं आता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, लाइट होगी। यहाँ पर 101% लाइट का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही। लाइट की मदद से यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कोई चीज तोड़ रहे हैं। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं किसी भी चीज का ब्रेक करना, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लूंगी मैं इसका, क्योंकि उस एग्जाम्पल में से प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करंट जो है जो सैम्पल पेपर्स आपके बने हैं या जो करंट जो आपका एनसीईआरटी पोर्शन है उसमें भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बेटा हमने लिया वाटर लिक्विड है, हम इसकी डिकम्पोजिशन करवाना चाहते हैं। डिकम्पोजिशन हम इसकी थर्मल भी कर सकते थे, हम इसकी फोटोकेमिकल भी कर सकते थे। तो क्या हमें थर्मल और फोटोकेमिकल से पानी को टुकड़ों में तोड़ना आसान लग रहा था? नहीं, पानी कभी भी थर्मल और, क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं, सपोज मैंने पानी को एक पतीले में गर्म किया, खूब गर्म किया 100 डिग्री तक उबाल दिया, क्या वो टुकड़ों में टूट गया? इट मीन्स क्या उसके दो अलग अलग नए केमिकल सब्सटेंस बने? नहीं बने ना, उसने सिर्फ अपनी स्टेट चेंज कर ली, वो लिक्विड से वेपर में चला गया, लेकिन नए सब्सटेंस नहीं बने। चलिए, एक तो हो गया थर्मल। दूसरी आई फोटोकेमिकल, मैंने उसको उठाकर धूप में रख दिया, धूप में रखा हुआ है, 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, कई दिन रखा, धीरे धीरे वो पानी वहां से गायब हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला बर्तन में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी उसने अपनी स्टेट चेंज की है, यानी वो लिक्विड से कहाँ चला गया, वेपर में। हमें यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, अगर हम इस पानी यानी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमने इसमें डाल दिया, इलेक्ट्रिक करंट डालने से अब ये पानी 2 चीजों में टूटेगा, जरा ध्यान देंगे, H2 गैस प्लस O2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैसेस कहाँ पर रिलीज हो रही हैं? हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस देखिए क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, इस कंटेनर में मैंने 2 रॉड लगाई, ये 2 रॉड हैं, ठीक है। इन दोनों रॉड पर बेटा इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब्स लगा दी मैंने, इन दोनों रॉड्स पे इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब लगा दी। ये टेस्ट ट्यूब बेटा कनेक्टेड हैं बैटरी से, ठीक है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक आर्क है, यहाँ पर ये कनेक्शन है इनका। मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो पानी यहाँ भरा है ये ब्रेक होता है या नहीं। बेटा ये इलेक्ट्रिक सेटअप जो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का जो सेटअप होता है, उसमें एक जो एंड है वो होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। ऐसा ही बैटरीज में होता है, एक एंड होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड, ठीक है। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो पॉजिटिव एंड होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, और जो नेगेटिव एंड होता है बेटा उसको बोलते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड, ठीक है, ध्यान इस तरीके से रखना है, नेगेटिव एंड कैथोड होता है, पॉजिटिव एंड एनोड होता है। एनोड पर बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, हालांकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं बताऊंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और कैथोड पर बेटा हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। अभी आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने ये अभी टाइप्स में किया नहीं है। अच्छा, कैथोड और एनोड। अब हम बेटा वाटर को ब्रेक करेंगे। अब हमने वाटर को जो है बिल्कुल लीनियर मीन्स में ब्रेक किया,
हमें दो आयंस मिलते हैं, H पॉजिटिव आयन एक्वस, क्योंकि हम एक्वस ले रहे हैं, H पॉजिटिव आयन एक्वस, और बेटा OH नेगेटिव आयन एक्वस। ठीक है, हमने वाटर को ब्रेक कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि एनोड के ऊपर जो एनोड टर्मिनल है उस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इन दोनों में से हमारा कौन सा आयन जो है वो शिफ्ट होगा। तो बेटा पॉजिटिव की तरफ हमेशा ऑपोजिट आयन ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पॉजिटिव पर कौन सा आयन जाएगा, OH नेगेटिव। बेटा OH नेगेटिव जा रहा है, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर जब आपको मैं आगे समझाऊंगी ये क्या है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH नेगेटिव आयन जब ब्रेक होगा, ब्रेक होने का मतलब है कि ये अपने आप को किसी और चीज में कन्वर्ट करेगा, तो हमें यहाँ से मिलता है बेटा इस प्रकार से 2H2O। 2H2O का मतलब बेटा यहाँ पर मुझे 4OH नेगेटिव आयन लेने पड़ेंगे, तब मुझे दो चीजें मिलेंगी, ऑक्सीजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल। इसको यहीं रख लिया। फिर हम बेटा आएंगे कैथोड पर। कैथोड भी एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। कैथोड रॉड कौन सी है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में आप देखेंगे किस प्रकार की रिएक्शन होती है बेटा, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो क्या शो कर रहा है कि अब ऐसा कोई आयन आपके पास हो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत महसूस हो रही है। डोंट वरी, अभी ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आना बाकी है। ठीक है, नाउ H पॉजिटिव के 2 मोल लेकर बेटा मैं इसको H2 गैस में कन्वर्ट कर दूंगी। आप जरा ध्यान से देखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर नेगेटिव। बेटा ये H2, अब टोटल इफेक्ट क्या नजर आ रहा है, 2 OH नेगेटिव, 2 H, 4 OH नेगेटिव प्लस में 2 H पॉजिटिव, क्या बना रहे हैं, O2 प्लस H2 प्लस 2H2O। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 6 हैं तो मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, 4। ठीक है, 4 OH नेगेटिव, 4 H पॉजिटिव। बेटा इधर कितने हैं, 2 H2O। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2H2O कन्वर्ट्स इनटू O2 प्लस में 2H2। ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस ही बच जाते हैं। यहाँ का पानी इनके मिलने से जो पानी बनेगा उसमें से घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएंगे, 2H2O। 2H2O के बाद मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रही। अब क्वेश्चन कैसा आता है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है, विच गैस इज इन मोर अमाउंट। कौन सी गैस यहां सबसे ज्यादा अमाउंट में है, या किस गैस का रेशियो यहां ज्यादा है। ध्यान देना, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किसका रेशियो ज्यादा है, 2:1। किस गैस का रेशियो ज्यादा है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस का। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है, एट एनोड विच गैस इज इवोल्ड। ध्यान देंगे, एट एनोड विच गैस इज इवोल्ड, O2। एट कैथोड विच गैस इज इवोल्ड, एट कैथोड विच गैस इज इवोल्ड, H2। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया बेटा काफी चीजों के साथ होती है, ये आप मेटल्स के रूप में भी देखेंगे जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी आपको अभी यूज हो रही हो जो आपकी समझ से परे है, लेकिन धीरे धीरे आप इस टर्मिनोलॉजी का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे और इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम आराम से पढ़ेंगे। बताइए, क्या आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तीनों टाइप समझ में आ रही हैं? इज इट ओके? हो गया ना, मीटिंग के लिए ओके ओके, चलिए एक बार बेटा इसको राइट डाउन कर लेंगे।